नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। गन्ना और गुड़ की मिठास, शुगर बाउल और तहजीब वाला इतिहास, चारों तरफ खेत खलियान। हम बात कर रहे हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की। जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज बात खतौली की। बाकी जगहों की तरह यहां भी नेता तमाम वालों के साथ गली गली घूम रहे हैं। सवाल यह है कि वोटरों के मन में क्या है, और यही समझने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर है। डोर टू डोर न्यूज़ 24 में आज देखिए खतौली की ग्राउंड रिपोर्ट। न्यूज़ 24 डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत खतौली विधानसभा में है। जिला मुजफ्फरनगर पड़ता है और 2017, 2019 और 2014 के विधानसभा चुनाव में सबको इस बात का इंतजार है, सबकी इस बात पर नज़र टिकी है कि क्या धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर इस बार 2022 में वोटिंग हो रही है, फिर जातिगत आंकड़े की तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव जा रहा है। जिस गांव में मैं हूं, भैंसी गांव है, बिल्कुल खतौली जो कस्बा है उससे महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। और जो ये बिरादरी देख रहे हैं, इसमें तमाम तरह की बिरादरी हैं। जाट समुदाय से भी हैं, कश्यप समुदाय से भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं और कुछ गुजर भी हैं। लेकिन ये एक लोकतांत्रिक गांव कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक। और जब भी जो चर्चा होती है इस विधानसभा में, तो इन जातियों पर खासा असर है। मुस्लिम बहुल इलाका है और सबसे ज़्यादा उसके बाद दलित निर्णायक भूमिका में है। और न्यूज़ 24 इस बात की कोशिश कर रहा है कि इस बार हवा का रुख कैसा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? शीशपाल सिंह। सर, इस बार हवा क्या चल रही है? लोग कह रहे हैं कि जाट के बिरादरी में विभाजन है, लोग नाराज हैं, किसान आंदोलन हुआ है। किसान आंदोलन से तो कोई प्रभाव नहीं है, वो तो लोग भूल चुके हैं। और ये जो अब कैंडिडेट के ऊपर है, जो कैंडिडेट क्या खड़ा है, कैसा है कैंडिडेट, इस पे जो है लोगों का रुझान कैंडिडेट के हिसाब से होता है। सर, इस बार तो है कि बीजेपी ने भी सैनी उतारा है यहाँ खतौली में। आरएलडी का जो उम्मीदवार है वो भी सैनी है। बड़ाना साहब हैं, वो बीएसपी से हैं। तो जात तो आपकी है नहीं, तो ऐसे में लोग पूछ रहा है कि जब जाति नहीं है तो फिर जाट बिरादरी किसको वोट करेगा? हाँ, जाट बिरादरी 70% भाजपा के साथ है। ताऊ, आपको भी लग रहा है इस बार के चुनाव में किसका हवा है? गठबंधन का। लेकिन आप ही की बिरादरी आप ही के बिरादरी कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी इस बार। अब वो तो अब अपना आज़ादी है, हर किसी का आज़ाद है। कोई क्या जिसका मन लग रहा है वही कह रहा। तो गठबंधन क्यों? हमारा पुराना नेता अब का नया आ रहा। अच्छा, लेकिन 2019 में, 2017 में तो आपने अपने पुराने नेता को याद नहीं किया। अजीत सिंह को हरा दिया। करा था याद, उनके वही हैं। हाँ। ये देखिए सर, ये आप ही के बिरादरी में विभाजन है। कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हैं, ये कह रहे हैं चौधरी साहब के साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ। ये हमारे ताऊ जी हैं ये। ठीक है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, आज भी देखो सही बात है, जुड़े तो उनसे हैं। जैसा खतौली विधानसभा है, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे सपा का नेता आ गया है। तो उस जो जाट वोटर, जो कोर वोटर कहा जाता है तथाकथित आरएलडी का, तो वो भी इस बात से नाराज है कि भाई सिंबल तो आ गया उसका राष्ट्रीय लोकदल का, और नेता आ गया समाजवादी का। जीवाल खास में भी जाटों को लेकर के बहुत जगह पे जाट बिरादरी में हम लोग घूम रहे थे, तो ये बात कर रहे थे। तो ये फैक्टर है बीजेपी की तरफ जाने का कि आरएलडी ने टिकट बंटवारा ठीक नहीं किया। देखो, समाजवादी पार्टी के नेता को खासतौर जाट कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं कर रही जब से वो दंगा हुआ। और अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब अखिलेश जी जैन चौधरी के भेष में आके यहाँ वोट मांगेंगे, नहीं मिलने का। तो इस बार है क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण है? इस बार तो कह रहे हैं कि लोग नहीं, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव का नारा लगा आप ही के जाट के महापंचायतों में, सम्मेलनों में। नहीं, देखो, ध्रुवीकरण तो नहीं कहते, शुद्धिकरण कह लो है। शुद्धिकरण है। हाँ, ध्रुवीक मतलब वोट तो योगी को है, जितना भी जाट समुदाय है। तुम्हें बताओ, तुम जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ लोग क्या बात कर रहे हैं? योगी तुम्हारे समाज के लिए क्या काम किया, ये बताओ। योगी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। क्या? यही के सब गरीबों के लिए और वही सबके लिए सुविधा कर रहे हैं, बहुत सुविधा कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं सर, ये आप लोगों के जब दबाव में है? नहीं, दबाव में कुछ नहीं है। अभी कह रहा था मुझे, नको जी योगी ने बढ़िया काम कर रखा है, राशन टाइम से मिल रहा, गुंडागर्दी नहीं है और दंगा नहीं है एक भी। 2013 वाला डर आप लोग अभी भी? नहीं, डर नहीं, वो ऐसा है। ये कह रहे हैं कि दंगा पहले करते थे चंद लोग मुस्लिमों में, बदनाम पूरा मुस्लिम कम्युनिटी होती थी। नो 5 साल में एक भी दंगा नहीं है। रही बात भाईचारे की, जाट जो है चारा पंडा जो 20% है, 80% जो है भाई है, वो सब उनके साथ में है, योगी जी के साथ में है।
जाटों में कोई, जाट बिरादरी में कोई भी भेद नहीं है। कोई वजह नहीं, 10-15% को ज्यादा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये इस बार ही हवा बीजेपी की तरफ। हाँ, बीजेपी योगी की है। अच्छा, योगी की है। तो ये भैंसी गांव है और यहाँ पे तकरीबन 7,000 वोटर हैं। कश्यप हैं, सैनी हैं, लोहार हैं, मुसलमान हैं और एक डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जो पहले चरण में जिन वोटरों पर लोगों की नज़र है वो वोटर इस गांव में हैं और लोगों की राय आप सामने देख रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है। ये आप क्या यहाँ काम करती हो खेत में? बस घास निहार काट लीजिए। घास काट रहे हैं। घर में और कौन कौन है आपके? मेरा पति भी, 2 बच्चे हैं जी। अच्छा, एक लड़की 2 लड़के हैं। इस बार चुनाव चल रहा है, क्या हवा है, क्या लोग चर्चा कर रहे हैं? भैया हम तो क्या देख रहे हैं, मुसीबती भरता आ रहे। हमें कोई योजना नहीं है। बच्चे लिखाए पढ़ाए बच्चे एक में हो रहे, धक्के खाते फिर रहे और बाकी मजदूर कर कर को ऐसी हालत में हम घास काट रहे। हमें कोई योजना नहीं मिल रही, कोई बच्चों को काम नहीं। ये योगी सरकार आप लोगों के लिए नहीं दे रही? मदद नहीं कर रही। राशन से क्या हो रहा है जी? गले गले से कोई फायदा हो रहा? गले गले से कोई खाने से कोई होगी, सब्जी भी चाहेगी, बच्चों को हिला भी चाहेगा। बच्चों को मतलब जो एक आधा डांगर बांध ले उसका न्यार भी चाहेगा। कहाँ से लाएंगे बताओ? किसान कहाँ तक, किसान की पूर्ति नहीं हो रही, किसान कहाँ तक सारा लगा होगा। तो इस बार किसको वोट दोगे? भैया वो तो हम सब वक्त बकाएगा, टाइम बताएगा। हम बताएगा? हाँ जी। लेकिन सरकार कुछ काम नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल नहीं कर दीजिए। क्या है इस बार का माहौल, क्या है भाई साहब? इस बार अब के जो है माहौल खराब है बीजेपी हाँ जी। का। आप कौन से समुदाय से? त्यागी हैं आप? त्यागी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि विक्रम सिंह सैनी को वोट दी थी, बल्कि पार्टी को वोट दी थी। इसे कहा गया था भाई वो एक खतौली की सड़क बनाते। खतौली की सड़क टूटी फुट्टी पड़ी, इन्हें कहा बना। बगल में देखे जाट बिरादरी का गांव था, उन लोगों ने तो बोला कि नहीं इस बार बीजेपी का हवा ठीक है। ये तो झूठ बोलिए। तो राजपाल सैनी को वोट देंगे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? राजपाल सैनी को वोट देंगे। कौन राजपाल सैनी? कौन सी पार्टी से? ये है समाजवादी से, अजीत सिंह की पार्टी से। क्या खराबी है बीजेपी के जो लोकल? भाई एक बात तो बताओ, जब से विधायक बना विक्रम सिंह सैनी, इसने गांव में भी आकर नहीं झांका कि क्या बात है क्या नहीं, भाई किसको क्या समस्या। क्या किसका हवा चल रहा है? हवा किसी की नहीं है जी। हाँ? जो पिछली सरकार थी उन्होंने नाश कर दिया। सरकार एक लेस किया होगी अब। कौन सा गांव है आपका? नावला गांव, नावला जिला मुजफ्फरनगर, तहसील खतौली। कौन से समुदाय से हैं आप? हम मुसलमान त्यागी हैं। हम नहीं, आप त्यागी हैं कि मुसलमान? मुसलमान भी है, त्यागी भी हैं। अच्छा। हाँ, ये त्यागी का गांव है। हाँ, अखिलेश लाने की मजबूरी। जंगल में जाकर देखा और हटा कर चल गए, कितने सरकारी विचार फिर रहे जो फसल खाली मारी। यही सरकार का हम करेंगे क्या जो हमारे में खाने को नहीं रहने का। इस विधानसभा सीट पर किसका हवा चल रहा है? अभी तो कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। क्या नाम है आपका? असलम। असलम जी। तो क्या लग रहा है? नहीं, देखो क्या होता है। वैसे तो निर्दलीय भी है, समाजवादी भी है। देखो किस वजह से इस बार चुनाव में हवा, चुनाव में अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को देंगे? हाँ। अरे भैया ये बताओ, लेकिन लोग कहते हैं कि आप ही के बिरादरी में आप बीजेपी के खिलाफ वोट करते हो, आपकी मोहतरमा बीजेपी के पक्ष में करती है क्योंकि इनके लिए बहुत काम हुआ है ना? सही बात है ना? नहीं, ये सही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो अखिलेश, आप अखिलेश को क्यों करेंगे? योगी जी ने काम नहीं किया आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ, आपको सिलेंडर दिया, राशन दिया? हमें कुछ नहीं मिला। नमस्ते सर, हवा क्या है इधर इस बार चुनाव का? यहाँ तो सब बीजेपी है साहब। हाँ, बीजेपी। ये हिंदू त्यागी में सिर्फ बीजेपी? त्यागी भी और वे भी सब बीजेपी। तो इस बार 10 तारीख को चुनाव है, वोट डालना है। तो इस बार वोट में किसका हवा है, किसको वोट देंगे? इसे ही देंगे मोदी को। मोदी को? हाँ भैया, बीजेपी को वोट जाएगी सर। हाँ, बीजेपी को आ रहे थे, गांव से बाहर आ रहे थे जो त्यागी थे, वो बोले कि नहीं इस बार कैंडिडेट बहुत खराब है। बात नहीं, कैंडिडेट का मसला ये है, कैंडिडेट तो देखो सबके लिए कोई अच्छा नहीं होता, सबके लिए कोई खराब नहीं होता। थोड़ा भाई योगी जी के लिए सपोर्ट है, हम तो मोदी को देंगे। योगी जी को वोट देंगे। ये तो विकास पर आप लोग वोट नहीं करते हो, बस खाली पार्टी का? नहीं, विकास को वोट कर रहे हैं ना। विकास हमारे यहाँ हमारे गांव में इतना विकास करा है, इतना विकास हुआ है, लेकिन वो विधायक के द्वारा नहीं हुआ, ग्राम प्रधान के द्वारा हुआ।
हमारे यहाँ देवराज त्यागी ग्राम प्रधान थे, हमारे स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे अभी बनाया PSC। और बाकी करता है स्वास्थ्य केंद्र ये, हाँ, यहाँ पे गांव में जितने खतौली जाते थे हमारे यहाँ से, पूरा गांव अब यहाँ पे जाता है। मुद्दा केवल एक ही है, सड़क का। एक सड़क का मुद्दा और कुछ नहीं है हमारे गाँव का मुद्दा। टोटल काम हुआ पड़ा है। अगले सड़क विधायक जी ने नहीं बनवाया, कुछ नहीं बनवाया। खतौली विधानसभा में उम्मीदवार को लेकर नाराजगी है। जो काम हुआ है, चाहे वो सड़क का हो या फिर अस्पताल का हो, वो काम यहाँ के प्रधान के जरिए जरूर हो रहा है। विधायक 5 साल में दर्शन नहीं दे रहे हैं और विधायकों के खिलाफ नाराजगी है, उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी है। लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को है। कुछ और घरों के सामने से आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या मानना है। आए भैया, राम राम। हम लोग न्यूज़ 24 से हैं। आइए आपके घर में ही आए। देखिए आपका घर बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो इस बार वोट में क्या हवा है, किसका पड़ला भाई? वोट में तो यहाँ पे बीजेपी की है जी। हम तो बीजेपी के आदमी है, पूरा गांव जी। तुम्हें देखो अपन देखो यार, आदमी में हर तरह का आदमी है हर जगह ही। अच्छा, अब कोई बीजेपी चाहता है, कोई किसी को चाहता है। और गांव में किसके तरफ वो गांव बटा हुआ है आपका? नहीं, गाँव तो सारे एक ही है, बटाओ तो भाई वो आगे भी बताएंगे। खतौली विधानसभा में है, मुस्लिम बहुल ये इलाका माना जाता है मुजफ्फरनगर जिले में। और इस बार विधानसभा के चुनाव है, 10 फरवरी को वोटिंग है। और मुस्लिम महिला मतदाता जो हैं वो निर्णायक माने जा रहे हैं इस विधानसभा के चुनाव में, जब वोटिंग का दिन होगा। हमारे साथ देखिए बहुत सारे लोग हैं। इस गांव में हूं मैं। कौन सा गांव है ये? नावला। तो ये आप लोग राशन के लिए खड़े बैठे हुए हैं? हाँ, अच्छा। कितना राशन मिल रहा है सरकार से इन लोगों को जो आप दे रही हैं? ये गर्भवती धात्री का तो है 1.5 किलो लिया, हाँ। 1 किलो दाल, हाँ। और 1 रिफाइंड का पैकेट 450 ग्राम। अच्छा, गर्भवती महिला के लिए। ये कितना महीनों से चल रहा है सरकार का? ये 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा। और क्या क्या मिल रहा है? जो राशन मिल रहा है ये 1 साल से, बाकी इससे पहले सत्तू वगैरह हुआ था। अच्छा, सत्तू। अच्छा, और क्या क्या सरकार से आप लोगों को सुविधा मिलता है? बस जी हमें तो ये मिली है, अभी तो कुछ नहीं मिला। 1 साल से ये मिल रहा है मातृ वाला, जो गर्भवती है उनके लिए पौष्टिक आहार जी। और क्या क्या मिला है सरकार बस से? राशन मिलता है, नाच चावल वहाँ पे, अब से दाल दूल मिल रही है, तेल। और क्या क्या मिलता है बहन आप लोगों को? यही राशन क्या क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है। इस बार जो वोट होगा तो उसमें हवा किसका चल रहा है? आप लोग बात करते हैं तो क्या लग रहा है, कौन सी सरकार अच्छा काम करती है? सही बात। किसका हवा चल रहा है चुनाव में? हम अपना पता। अच्छा, हमें पता मोदी की देंगे। मोदी को देंगे? तो ये आपके घर वाले तो लोग बोल रहे थे कि मोदी ने अच्छा काम नहीं किया है, जो आपके घर में पुरुष है। दिखाओ तो। हाँ? और को नहीं हमें पता किसी का, हमें अपना पता है। हाँ, हाँ? बस ऐसा ही जैसे ही बता रही हूँ, ऐसा ही बस। हाँ, किसका हवा है, किसको वोट देंगे? बस सभी एक ही उसमें देंगे भैया, और क्या। बताइए आपको सरकार से क्या क्या योजना मिला है? योजना तो कुछ नहीं मिल रही, बस यही मिल रहा है, बस राशन सही। राशन का और कुछ नहीं मिल रहा। तो ये राशन ही मुद्दा है या कुछ और चाहते हैं कि सरकार और कुछ करे आप लोगों के लिए? कुछ करे तो जब गरीब आदमी को तो करना चाहिए कुछ ना कुछ। क्या क्या और करना चाहिए सरकार को? भाई जो सबको मिल रहा है वो मिलना ही चाहिए। क्या मिला है, कुछ सरकार से मिला है आपको? हाँ मिल रहा। क्या चीज? राशन, चीनी विन्नी, एक बोरिया, गैस सिलेंडर। हाँ मिल रहा है। हाँ। अच्छा, ये महंगाई भी है क्या इधर? मतलब महंगा सामान महंगा है पहले से। इस बार वोट का माहौल किसका है? योगी जी का। ये जो चल रही नहीं कही है। हाँ, हाँ? योगी जी का। हाँ जी। अखिलेश जी का नहीं हुआ है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ, तो देखो टाइम बताओ किसको देनी किसकी नहीं, बच्चों को पता, मुझे पता भी नहीं। हवा तो देखो उन्हीं की चल रही जिनका। इनका योगी जी। हाँ जी, योगी का चल रहा इस टाइम तो। देखो बहुत कुछ कर दिया योगी ने तो। क्या क्या किया महिलाओं? सभी कुछ कर रहे। देखो इतनी जनता का भी सभी काम चल रहा। ये आप आंगनबाड़ी इसीलिए बोल रही हैं? अखिलेश जी कहा था तो आप अखिलेश जी के बारे में बोल रही हैं? नहीं, आंगनबाड़ी तो नहीं। आंगनबाड़ी के लिए तो देखो उन्होंने इतना कुछ भी नहीं किया, पर हम चाह रहे कि जनता ठीक रहे। इस बार 58 सीटों के गणित में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ साथ जातीय गोलबंदी भी सर चढ़कर बोल रहा है। और 2022 के पहले चरण के
10 फरवरी के चुनाव में ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इसी सांप्रदायिक और जातिगत गणित को साधने में कामयाबी हासिल करती है या फिर जातीय गोलबंदी की तरफ जाता ये चुनाव सपा और रालोद के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा या फिर इस जाति या सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बसपा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जायके को खराब करेगा। 10 मार्च के चुनावी नतीजे इन्हीं राजनीतिक सवालों के जवाब देंगे। कुछ और विधानसभा सीटों से न्यूज़ 24 डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत आपको रूबरू कराएगा और बताएगा कि पहले चरण के विधानसभा के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है और मतदाताओं के मन का हाल क्या है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। अपने सहयोगी संजय रावल को दीजिए इजाजत। कुछ और विधानसभा सीटों से आपको रूबरू कराएंगे अपने खास पेशकश डोर टू डोर कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।